जो हैं वो अपनी एकोमोडेशन खाली कर दें। मेरा प्रश्न ये है सरकार से कि सरकार ये बताए कि अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या स्टेट के 2 चीफ मिनिस्टर होंगे, क्या स्टेट के 2 चीफ सेक्रेटरी होंगे, क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों जगह के अलग अलग होंगे, ये कैसे उसको कंबाइन कर पाएंगे। मेरा सबसे बड़ा आज सवाल ये है सरकार से कि सरकार सारी परिस्थिति लोगों के सामने रखे, उस तरीके का डिसीजन ना ले जो इन्होंने 370 हटाने से पहले किसी के साथ चर्चा नहीं की, यहाँ के आम आवाम को जो है वो विश्वास में नहीं लिया और आज सरकार एक बार फिर से उसी संदर्भ में उसी तरीके से इस तरह का संज्ञान लेने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा सवाल किया आपने कि इसके बारे में जम्मू के व्यापार को नुकसान नहीं होगा, कश्मीर के व्यापार को नुकसान होगा। नहीं, कश्मीर का इम्पैक्ट, जम्मू के लोगों का ये कहना है कि जितना जम्मू में इम्पैक्ट पड़ेगा उतना कश्मीर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टूरिस्ट जो है वो फिर कश्मीर जाएंगे, जम्मू में नहीं आएंगे। क्या हमारा जम्मू इतना डेवलप नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आएंगे? देखिए, मैं आपको इस संदर्भ में बताता हूँ कि महाराजा ने ये डिसीजन क्यों लिया था। ये एक इकोनॉमिकली जो है वो बैलेंस बनाने की दोनों खित्तों की बात थी कि अगर ये लोग 6 महीने यहाँ आएंगे तो जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो यहाँ पे पैसा खर्च करते हैं और यहाँ पे लोगों को किराए पे रिहाइश मिलती है, छोटे दुकानदार अपना कारोबार चलाते हैं और ये बहुत बड़ा एक बिजनेस सेंटर था। जो इकॉनमी जो है जम्मू की वो कश्मीर पे टिकी हुई है और कश्मीर की इकॉनमी जम्मू पे टिकी हुई है। जो वो उसका रास्ता जो है, उसका लिंक जो है वो ट्रेड है, जो हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा अमरनाथ रोग के अंदर किस तरह से जम्मू और कश्मीर के दोनों खित्तों को जो है नुकसान हुआ है, आम आदमी को नुकसान होता है। सरकारें इसमें जो है वो पतली गली से निकल जाती हैं, लेकिन उसका भुक्तभोगी कौन होता है? जो यहाँ का सरकारी मुलाजिम है, जो यहाँ का नागरिक है, जो एक गरीब नागरिक है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता है और शाम को वो किसी तरह वो 2 रोटी का जुगाड़ जो है वो करता है। रही बात, आज सरकार दावे करती है 80,000 करोड़ जम्मू कश्मीर के आवाम को दे दिया। प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं 1 लाख करोड़ का बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अलाट कर रहा हूं। लेकिन मेरे भाई, मेरे जो ट्रेडर भाई हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको आज ये परिस्थिति है कि ना वो अपने दुकान का किराया दे पा रहे हैं, ना वो लोग अपने जो उन्होंने कर्मचारी दुकानों पे रखे हुए हैं उनकी सैलरी टाइम पे दे पा रहे हैं, क्योंकि इतना मंदी छाई हुई है मार्केट में। और सरकार को विपक्ष ने हमेशा एक गुहार लगाई है कि आम आदमी को 6,000 रुपये की जो है वो सहायता राशि आवंटित की जाए न्याय स्कीम के अंतर्गत, ताकि जो पैसे की है रोटेशन हो और आम इंसान जो है वो जाके अपना सामान खरीद सके और उस पैसे की रोटेशन से इकॉनमी चले। लेकिन सरकार ने उन सब चीज़ों को नकारा है। आज मेरा ट्रेडर, आज मेरा दिहाड़ीदार जो अपना रोज़गार चलाता है वो परेशान है। सरकार की तरफ से किसी तरह की भी कोई सहायता नहीं है और मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि मैं चेताना चाहता हूं सरकार को कि सरकार ने अगर ऐसा डिसीजन फिर से लिया तो अब लोग सड़कों पे नहीं सेक्रेटरीट का भी घेराव कर देंगे और वो ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होंगी, वो जम्मू का आम आवाम होगा जो जम्मू सेक्रेटरीट का घेराव करेगा। जिस तरीके के आपके किसी भी जो आप डिसीजन लेते हैं वो ज़मीनी सतह पर बिल्कुल भी किसी को कबूल नहीं है, ये मेरा मानना है। और मैं सरकार से बार बार गुजारिश करूंगा कि सरकार एक बार फिर से इसको सोचे और इसको वापस ले। इससे हमारा आपस का जो रिलेशन है वो ख़राब होगा, जम्मू का भी और कश्मीर का भी। और आतंकवाद जो है, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो आतंकवाद इससे बढ़ेगा, क्योंकि वो जो कश्मीर का युवा है वो जम्मू तक नहीं पहुंच पाता है, वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता है। उसका कारण एक ही है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जम्मू में आके जम्मू का माहौल दे सके और राजधानी जाके वो राजधानी का माहौल दे सके कि आखिर भारत कहाँ बस रहा है।
चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये जम्मू की नई बस्ती के ट्रेडर्स, जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरह से सरकार द्वारा कल जम्मू दरबार को रद्द कर दिया गया है और जहां पर जम्मू सेक्रेटेरिएट श्रीनगर जाता था और श्रीनगर सेक्रेटेरिएट जम्मू आता था। और कामकाज की बात करें तो अब जिस तरह से रद्द कर दिया गया है और कामकाज भी जम्मू का जम्मू में ही होगा, श्रीनगर का श्रीनगर में ही होगा। और उसी के साथ 20 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पे कहा था कि ई ऑफिस जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, इसलिए जो दरबार मूव होती थी उसको कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर इसी के चलते जम्मू के जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो उनमें आपको काफ़ी रोष और गुस्सा जो है वो देखने को मिला है और किसी न किसी तरह से वो ये भी आपसे गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी दरबार मूव को रद्द कर दिया गया है इसको वापस लिया जाए। और खबरों के लिए बन रही है न्यूज़ 24/7 यानी मेरे नेहा सैमसल विद वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डिग्रा के साथ। थैंक यू।